हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी में कुछ न कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रहों में से एक है। यह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। इसे दिन के समय भी आसमान में देखा जा सकता है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या पृथ्वी की तरह इस ग्रह पर भी जीवन संभव है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्र एक केंद्रीय लौहकोर, चट्टानी मेंटल और सिलिकेट क्रस्ट से बना ग्रह है। इसकी सतह पर सल्फ्यूरिक एसिड का भंडार है। इसकी सतह ने सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की तरह बिछाया हुआ है। ऐसे में अगर यहाँ इंसान गया तो पल भर में ही उसकी हड्डियां गल जाएंगी। शुक्र ग्रह का तापमान आमतौर पर 425 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दरअसल शुक्र ग्रह 3 डिग्री के अपने सीमित अक्षीय झुकाव के कारण किसी भी मौसम का अनुभव नहीं करता। इसलिए इस ग्रह पर हमेशा अत्यधिक गर्मी बनी रहती है। यहाँ पृथ्वी पर 45-50 डिग्री सेल्सियस तापमान जाते जाते इंसान की त्वचा जलने लगती है। ऐसे में 425 डिग्री सेल्सियस तापमान में इंसान का क्या हाल होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। शुक्र पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक है। यहाँ का तीव्र दबाव किसी भी आने वाले अंतरिक्ष यान को अपनी सतह पर लंबे समय तक नहीं टिकने देता। अंतरिक्ष यान इस ग्रह की सतह पर अधिकतम 2 घंटे तक ही रुक सकते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सदैव गैसों के घने बादलों से घिरा रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान इस ग्रह पर चला जाए तो वह इस ग्रह की सतह से सूर्य या पृथ्वी को कभी नहीं देख पाएगा। हालांकि इस ग्रह पर इंसानों का पहुंचना ही आज के समय में सबसे मुश्किल काम है। शुक्र ग्रह की सतह पर कोई भी छोटा गड्ढा नहीं है। इसकी वजह है कि इसके वायुमंडल में प्रवेश करने वाले अक्षुद्र ग्रह या अन्य वस्तुओं को इसकी सतह पर टकराने से पहले ही इसका वायुमंडल का दाब नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले शुक्र की जलवायु पृथ्वी के समान रही होगी। इस ग्रह पर बड़ी मात्रा में पानी या महासागर रहे होंगे, लेकिन अत्यधिक तापमान और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सतह का पानी उबल गया होगा और धीरे धीरे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया होगा। नासा के मुताबिक इस ग्रह की सतह पर 20 किलोमीटर से बड़े 1000 से ज़्यादा ज्वालामुखी केंद्र हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश निष्क्रिय हैं। यहाँ बहुत ही कुछ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।